हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रिपरेशन मंत्रा। हमारे इस एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीरीज में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने शेयर्ड प्रेफरेंस की मदद से यूज़र इनपुट लेना, उसे अपने डेटाबेस में सेव कराना और उसे फेच करते हुए अपने स्क्रीन पर डिस्प्ले कराना सीखा था। आज का लेक्चर भी बिल्कुल सेम होने वाला है, विद अ माइन्यूट डिफरेंस कि हम शेयर्ड प्रेफरेंस की जगह आज डेटा स्टोर का इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने बिल्ड डॉट ग्रेडल में जाना होगा और डिपेंडेंसीज ब्लॉक में एक डेटा स्टोर की डिपेंडेंसी ऐड करनी होगी। आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर इस डिपेंडेंसी को ऐड कर लिया है। आप इसके लेटेस्ट वर्जन को इंक्लूड करें, अपने ऐप को अपने एंड्रॉयड स्टूडियो को सिंक नाउ पर क्लिक करते हुए सिंक कर लें और इसे अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड कर लें। इसके बाद मेन एक्टिविटी पर आते हैं। मेन एक्टिविटी में पहले तो हमने यहाँ पर मेन स्क्रीन को कॉल कर लिया है और हम अपनी यूआई को मेन स्क्रीन पर ही बनाएंगे। डेटा स्टोर का इस्तेमाल करने के लिए इसके ऊपर आपको एक लाइन लिखनी काफ़ी ज़रूरी है। तो हमने अब डेटा स्टोर को यहाँ पर डिफाइन कर लिया है। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने मेन स्क्रीन के कोड पे। यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे। पहले हमने एक कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल डिफाइन किया है, बिकॉज हम जब भी अपने लोकल स्टोरेज से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं तो हमें अपने स्क्रीन का कॉन्टेक्स्ट पास करना होता है। उसके बाद हमने कोरोटीन स्कोप का इस्तेमाल किया है, जो कि हमें अपने डेटाबेस से कम्युनिकेट करने में उसे लॉन्च करेंगे और उसके बाद उसमें डेटा सेव करने में या फिर डिटेल को फेच करने के लिए ये इस्तेमाल होगा। उसके बाद हम डेटा स्टोर व्यू मॉडल अब अपने आने वाले सेगमेंट में हम उसे देखने वाले हैं, तो इसलिए हमने व्यू मॉडल को यहाँ पर डिफाइन कर लिया है। यह भी एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि हमने अभी इसको क्रिएट नहीं किया है। जैसे ही हम इसे क्रिएट कर लेते हैं तो ये एरर गायब हो जाएगा। इसके बाद जैसा हमने लास्ट लेक्चर में बात किया था, नेम और सिटी हमारे यूज़र इनपुट लेने के लिए दो वेरिएबल्स बनाए गए हैं, रिट्राइव नेम और रिट्राइव सिटी। ये डेटाबेस से डेटा को रिट्राइव करके हमारे स्क्रीन पर दिखाने के लिए यूज़ होंगे। और डेटा फेस्ट ये एक कंडीशन है जिसके बेसिस पे हम ये पता लगाएंगे कि हमने अपने डेटा को डेटाबेस से फेच कर लिया है या नहीं। इसके बाद आ जाते हैं डेटा स्टोर व्यू मॉडल पे। डेटा स्टोर व्यू मॉडल एक व्यू मॉडल होगा जो कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि आप अपने डेटा को हैंडल कर पाएं। इसकी मदद से ही आप अपने डेटा स्टोर में डेटा को स्टोर करेंगे, सेव करेंगे और साथ ही उसे फेच भी कर पाएंगे। आइए अब इसे हम क्रिएट कर लेते हैं। ऑलराइट, तो अब हमने डेटा स्टोर व्यू मॉडल का कोड लिख लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने दो फंक्शन डिफाइन किए हैं। पहला है सेव डेटा, जिसके आर्गुमेंट पर हम कॉन्टेक्स्ट पास कर रहे हैं, नेम पास कर रहे हैं और सिटी पास कर रहे हैं। उसके बाद हम डेटा स्टोर में एडिट करते हुए इन दो चीज़ों को हम नेम और सिटी स्टोर कर लेंगे और इसको स्टोर करने के लिए हमें की आवश्यकता होती है। तो हम नेम की को यहाँ पर डिफाइन कर चुके हैं लाइन 66 पर और सिटी की के लिए हम लाइन 67 पर एक सिटी की बना चुके हैं। इसके बाद आ जाते हैं फेच डेटा फंक्शन। फेच डेटा पर हमें कोई नेम या सिटी पास नहीं करनी क्योंकि हम उसे रिट्राइव करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम सिर्फ उसके कॉन्टेक्स्ट को पास करेंगे और एज अ रिटर्न ये हमें एक पेयर के रूप में की वैल्यू पेयर रिटर्न करेगा। पहला की होगा हमारा नेम का और दूसरा की होगा सिटी का। तो उसके लिए कोड हमने यहाँ पर लिख रखा है, डेटा स्टोर डॉट डेटा डॉट मैप। इससे आपके की वैल्यू पेयर्स बिल्कुल सही तरीके से मैप हो जाएंगे और उसके बाद इसका जो पहला वैल्यू है प्रेफरेंसेस डॉट फर्स्ट ये रिटर्न हो जाता है। तो ये हमारा व्यू मॉडल तैयार हो चुका है। हमारे डेटाबेस का कोड बस इतना ही है। अब हम आखिरी स्टेप के रूप में एक यूआई डिफाइन करेंगे जिसमें यूजर से दो इनपुट ले रहे होंगे। एक बटन क्लिक पर हम डेटाबेस में सेव डेटा फंक्शन को कॉल करेंगे और दूसरे बटन क्लिक पर हम फेच डेटा फंक्शन को कॉल करते हुए उस डेटा को रिट्राइव कर रहे हैं। यहाँ पर एक कॉलम बना लेते हैं। एक कॉलम क्रिएट कर लिया है। इसमें पहला इनपुट होने वाला है नेम का, दूसरा इनपुट होने वाला है सिटी का। इसके बाद एक बटन डिफाइन किया है। इस बटन का नाम रखा है सेव टू डेटा स्टोर। वहीं दूसरा बटन है जिसका नाम रखा है फेच फ्रॉम डेटा स्टोर। सेव बटन के क्लिक होने पर हम एक स्कोप को लॉन्च करेंगे और अपने व्यू मॉडल के सेव डेटा फंक्शन को कॉल करेंगे। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था कि इसके लिए हमें कॉन्टेक्स्ट, नेम और सिटी पास करनी होगी, तो वो हम यहाँ पर पास कर रहे हैं। और जैसे ये डेटा सेव हो जाता है हम टोस्ट मैसेज शो करते हुए ये इंश्योर करते हैं कि हमने डेटा को सेव कर लिया अपने डेटाबेस में। तो ये जो सेव डेटा फंक्शन है, इसके कॉल होते ही हम यहाँ पहुँच जाएंगे और अपने डेटाबेस में इस डेटा को सेव करा लेंगे। वहीं पर दूसरी तरफ जब भी हमारा फेच फ्रॉम डेटा स्टोर बटन क्लिक हो रहा होगा, वहाँ पर हम स्कोप को लॉन्च करेंगे और उसके बाद व्यू मॉडल के फेच डेटा फंक्शन को कॉल करेंगे। और साथ ही जब ये फंक्शन कॉल हो जाएगा तो ये रिटर्न करेगा हमें नेम और सिटी, जिसे हमने यहाँ पर स्टोर कर लिया है। साथ ही हमने एक बुलियन वेरिएबल बनाया था डेटा फेच नाम का, इसे हम ट्रू कर लेंगे ताकि हम रिट्राइव डेटा को यहाँ पर हम डिस्प्ले करा पाएँ।
ये कंडीशन है डेटा फेस्ट का। जब भी ये ट्रू होगा तभी हम रिट्राइव डेटा को शो कराएंगे। यहाँ पर बॉडी लार्ज लिख लेते हैं रिट्राइव डेटा के लिए। नेम के लिए हम बॉडी मीडियम लिख लेंगे और सिटी के लिए हम बॉडी मीडियम का यूज़ करेंगे। ऑलराइट, तो हमने कोड कंप्लीट कर लिया है। व्यू मॉडल में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए हमें पहले तो यहाँ पर डेटा स्टोर व्यू मॉडल को व्यू मॉडल से एक्सटेंड करना होगा और इसके बाद हमें अपने डिपेंडेंसीज ब्लॉक में लाइफ साइकिल व्यू मॉडल की डिपेंडेंसी और रन टाइम लाइव डेटा की डिपेंडेंसी ऐड करनी होगी। इसे अपने प्रोजेक्ट में ज़रूर इंक्लूड कर लें, तो इसके बाद आपका ये जो माइनर एरर आ रहा था अभी ये रिमूव हो जाएगा। तो हमने अपना कोड अब कंप्लीट कर लिया। एक बार ब्रीफ कर लेते हैं और उसके बाद ऐप को रन करके चेक कर लेते हैं। पहले हमने यहाँ पर डेटा स्टोर को डिफाइन किया था। इसके बाद डेटा स्टोर के व्यू मॉडल को क्रिएट किया जहाँ पर सेव डेटा और फेच डेटा दो फंक्शंस बनाए थे। इसके बाद हमने मेन स्क्रीन पर कुछ वेरिएबल्स डिफाइन किए थे। इनमें से शुरू के 3 वेरिएबल कॉन्टेक्स्ट, स्कोप और व्यू मॉडल, इन तीनों का काम हमारे डेटा स्टोर से रिलेटेड है। इसमें हम डेटा रिट्राइव करने के लिए, सेव करने के लिए या उसे मैनिपुलेट करने के लिए इन 3 चीज़ों का यूज़ करते हैं। और साथ ही इसके बाद जो 5 अलग वेरिएबल्स हैं ये यूज़र से इनपुट लेने के लिए और यूज़र के डेटा को स्क्रीन पर डिस्प्ले कराने के लिए इस्तेमाल किए गए। इसके बाद हमने UI पार्ट का कोड लिखा है जहाँ पर एक कॉलम है, 2 इनपुट फील्ड्स हैं, एक बटन है जिससे हम डेटाबेस में डेटा को सेव कर रहे हैं और उसे फेच कर रहे हैं। क्लिक के फंक्शन को भी देख लें। यहाँ पर स्कोप डॉट लॉन्च का इस्तेमाल किया है सेव करने के लिए और इसका इस्तेमाल किया है हमने डेटा को फेच करने के लिए। इसके बाद अगर डेटा फेच हो जाता है तो हम 3 टेक्स्ट फील्ड्स बनाते हैं और इस टेक्स्ट फील्ड में हम नेम, सिटी इन दोनों को डिस्प्ले करा रहे होते हैं। और डिपेंडेंसीज ब्लॉक में हमने इस प्रोजेक्ट के लिए 3 डिपेंडेंसीज ऐड किए थे। एक हमारे व्यू मॉडल के लिए है, एक लाइव डेटा का है और तीसरा डेटा स्टोर प्रेफरेंस का है। तो आइए अब ऐप को रन करके देखते हैं। तो हमारा ऐप अब लॉन्च हो चुका है। आइए अब इसमें एक नेम पास कर लेते हैं। अब सिटी पास कर लेंगे। तो यूज़र इनपुट का पार्ट कंप्लीट हो गया। अब बटन क्लिक करते हैं सेव टू डेटा स्टोर। आप देख सकते हैं डेटा सेव टू डेटा स्टोर सक्सेसफुली। अब फेच करेंगे इस डेटा को। तो जो भी हमने यूजर से इनपुट लिया था वो सक्सेसफुली हमारे स्क्रीन पे डिस्प्ले कर। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। इसे लाइक ज़रूर कर लें, कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक, अपने क्वेरी ज़रूर ऐड करें और अगर आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं तो फ्लैश हो रहे नंबर पर ज़रूर एक बार संपर्क करें और खुद को रजिस्टर कराएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।